बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा एवं गायघाट प्रखंड क्षेत्र में 24 नवंबर को मतदान होने हैं। इसको लेकर काफी तेजी से यहां नामांकन रसीद भी कटाए जा रहे हैं। इलाके में जोड़ घटाव का गणित बन बिगड़ रहे हैं। गांव कस्बों के बीच वर्तमान जनप्रतिनिधियों के अपने दावे और तर्क हैं। कई जनप्रतिनिधियों के दावे हैं कि पिछले 5 सालों में उन्होंने जो काम किया है वह बेमिसाल है। गांव समाज में अनेक तरह के दावे और दिलासा देने वाले ज्यादातर वर्तमान जनप्रतिनिधि A to Z न्यूज लाइव के माइक पर कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं और नहीं बोल पा रहे हैं। दरअसल A to Z न्यूज लाइव वर्तमान जनप्रतिनिधियों के दावों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखना चाहती है ताकि उनके दावों से पब्लिक भी अवगत हो सके। लिहाजा गायघाट एवं बंदरा प्रखंड क्षेत्र के ज्यादातर पंचायत समिति सदस्य, मुखियों एवं जिला पार्षद से संपर्क लगातार किया जा रहा है और यह प्रक्रिया जारी भी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके वर्तमान जनप्रतिनिधि यानी पंचायत समिति सदस्य, मुखिया एवं जिला पार्षद A to Z न्यूज लाइव की माइक एवं कैमरे के सामने पिछले 5 सालों के अपने विशिष्ट कामों को नहीं गिना पा रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि अपने बातों को बताने से कतरा रहे हैं, जो यह साबित करता है कि कहीं न कहीं उनके दावों और हकीकत में काफी फर्क है। सवाल यह उठ रहा है कि यदि उनकी कार्यशैली सच्ची है, उनकी कार्यनीति अच्छी है, तो कैमरे के सामने उसे बताने से क्यों हिचक रहे हैं। आपको बता दें कि A to Z न्यूज लाइव पहले भी आपको जनप्रतिक्रियाओं एवं चर्चाओं के आधार पर यह आशंका जता चुका है कि वर्तमान पंचायत चुनाव में आम लोगों की नाराजगी है, वोटर परेशान हैं। पिछले 5 सालों के कार्यशैली से उनमें गहरी नाराजगी है। लिहाजा इस चुनाव परिणाम पर असर पड़ सकता है। अधिकांश पदों पर नए चेहरे आ सकते हैं। A to Z न्यूज लाइव के आम लोगों के भावनाओं, बातचीत के आधार पर यह अनुमानित खबर चलाने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया और डिमांड पर यह फैसला किया गया है कि वर्तमान जनप्रतिनिधि जो अपने इलाके में जाकर और आसपास के इलाकों में पहुंचकर लोगों के बीच सेखी बखार रहे हैं, यह दावा कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में उन्होंने अद्वितीय काम किया है और काम की बदौलत ही फिर से चुनाव मैदान में है। हम ऐसे जनप्रतिनिधियों के उन दावों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ कहा है और क्या कुछ किया है। लेकिन हमारी शर्त है कि जो प्रतिनिधि अपनी बातों को रखेंगे, उनको प्रमाणित करता हुआ तस्वीर भी अपने इलाके की कार्यस्थल की हमें दिखाएंगे और बताएंगे, ताकि उसे हम आपके बीच रख सकें। लिहाजा इस मकसद से हम आपके इलाके के जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और इलाके के जिला पार्षद A to Z न्यूज लाइव के बीच माइक पर अपनी 5 सालों के विशिष्ट कामों को बताने में अक्षम हो रहे हैं। उनका टॉप 10 काम क्या रहा, यह नहीं बता रहे हैं। हमारा बहुत सीधा और स्पष्ट सवाल है कि आपके जनप्रतिनिधि पिछले 5 सालों में क्या कुछ खास किया जिसकी बदौलत ज्यादातर लोगों को लाभ मिल सके, और पिछले 5 सालों में कितनी योजनाएं आई और कितनों को उन्होंने 100% धरातल पर उतारा। यदि फिर भी अब की चुनाव मैदान में हैं, तो आखिर किस खास कामों की बदौलत वे चुनाव में वोट मांग रहे हैं। यदि लोगों ने फिर से मौका दिया तो फिर से निर्वाचित होने के बाद अगले 5 सालों में क्या कुछ करने का उन्होंने प्लान किया है। लेकिन महज चंद सवालों के जवाब देने में वर्तमान जनप्रतिनिधियों के पसीने छूट रहे हैं। खासकर उन जनप्रतिनिधियों के पसीने छूट रहे हैं जहां महिला जनप्रतिनिधि हैं। पहले जहां महिला जनप्रतिनिधियों से मिलने में टाल मटोल और बहानेबाजी की जा रही है, वहीं इसके बदले में उनके प्रतिनिधि पति आदि भी बोलने से कतरा रहे हैं। दूसरी ओर आम लोगों में जबरदस्त प्रतिक्रिया है। लोग बेबाकी से अपनी बातों को बता रहे हैं। आम लोगों का सीधा आरोप है कि पिछले 5 सालों में योजनाओं के नाम पर खानापूर्ति की गई है। क्षेत्र में घूम घूम कर जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं, उसमें और जमीनी सच्चाई में काफी अंतर है। लिहाजा ऐसे में यह बात बहुत हद तक साफ हो जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों के कार्यशैली को लेकर आम लोगों में जो नाराजगी है, वह बहुत हद तक जायज है। तभी प्रखंड के ज्यादातर जनप्रतिनिधि ऑन कैमरा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने से कतरा रहे हैं और खुद को प्रत्याशी बताकर आम लोगों से वोट की उम्मीद पाल रहे हैं। आपको बता दें कि इलाके में प्रचार के तरीके भी बदल गए हैं। अब की बार भले ही वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन पहले की तरह जनप्रतिनिधि अपने समर्थकों के साथ वोट मांगने नहीं पहुंच रहे हैं। महिला जनप्रतिनिधियों के बदले उनके पुरुष प्रतिनिधि इलाके में वोट की उम्मीद लिए लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, लोगों को गोलबंद करने में लगे हुए हैं।
अपने खास पसंद के चंद लोगों के साथ वोट मांगा जा रहा है। इससे भी यह प्रमाणित होता है कि वर्तमान जनप्रतिनिधियों के कॉन्फिडेंस हिल रहे हैं। यदि इलाके में उन्होंने अपने काम और व्यवहार से लोगों को संतुष्ट किया होता, लोगों के दिलों को जीता होता, तो शायद इस तरह के हालात ना होते और इस गुपचुप तरीके से वोट मांगने की जरूरत नहीं होती। ऐसे भी कहा जाता है कि जब आम पब्लिक और उनके समर्थक यदि चुनाव लड़े तो जनादेश बहुत स्पष्ट हो जाता है और चुनाव की लड़ाई भी दिलचस्प हो जाती है। लेकिन जब व्यक्ति खुद प्रत्याशी बनकर वोटरों के सामने खुद को प्रोजेक्ट करे और प्रत्याशियों में लड़ाई हो, प्रत्याशी चुनाव लड़े और खुद को प्रचारित और साबित करने में लगे, तो ऐसे चुनाव में प्रत्याशियों की वोटरों में बहुत अहमियत नहीं रह जाती है। लिहाजा इलाके के प्राय लोगों में और वोटरों में अब की बार यह भावना देखी जा रही है कि अब की जनप्रतिनिधि किसी जाति विशेष और धन कुबेरों को नहीं, बल्कि शिक्षित, समझदार, मिलनसार एवं शांत स्वभाव के उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर बनाने का इरादा है। और शायद इसी वजह से तथा वर्तमान जनप्रतिनिधियों के दबावपूर्ण प्रभाव और उम्मीद के विपरीत कार्यशैलियों के कारण वोटरों में बदलाव का मिजाज है।